आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो अभी सेकंड शिफ्ट का जो यूपी पुलिस का हुआ उसकी जीएस की मैं आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन की मैं आंसर की उसमें दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये पेपर जो है जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था उससे मतलब थोड़ा मिलता जुलता हुआ है। इतना इजी भी नहीं है शिफ्ट आई है। तो जिन लोगों को पेपर हुआ है वो लोग परेशान ना हो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा उनको हो सकता मिले। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर की इसकी मिला लीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी नॉवेल है? तो ये हमारी है अरुंधति राय की। किसकी है? अरुंधति राय की है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो सबको पता है कि इसका जो एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी। पीडीएफ थोड़ा क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग, बाकी आपको आंसर सारे बता दिए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपको पता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 12 जनवरी। ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो ये तो लास्ट जो शिफ्ट थी उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था अम्ल से रिलेटेड, और इसमें भी आया। तो इसमें साइट्रिक एसिड होता है, सी ऑप्शन होगा साइट्रिक एसिड। ठीक है, इधर चलते हैं। हम्पी, तो हम्पी नृत्य उत्सव पूछ रहा है। तो सबको पता है कि हम्पी जो है वो हमारा कर्नाटक में है। तो हमारा जो महोत्सव जो है वो भी वहीं होगा, कर्नाटक में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो मीडिया की जितनी जिम्मेदारी वो आपकी होती है सूचना और प्रसारण मंत्री। ठीक है, उनके पास होती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान संस्थान आपका कहाँ है? आपका पुणे में है। अगर आप लोगों ने वैक्सीन वार देखी होगी तो उसमें इसका जिक्र होता है वायरोलॉजी का। भारत में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसका वेलफेयर नंबर इसका क्या है? तो 1090 पहले आया था, ये हो गया आपका 1098। चाइल्ड का 1098 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा 1098। आगे देखते हैं। क्वालिटी जो है थोड़ा पीडीएफ की वो सही नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी आपको सारे समझ में आ जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौतियों को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री जो कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में था। तो इसका ऑप्शन जो है वो कोच्चि हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, त्रिशूल जिन्होंने लगाया होगा गलत होगा ऑप्शन उनका। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कौन सा, मैंने आपको पहली शिफ्ट में बताया था कि नीति आयोग की जो उत्तर प्रदेश था वो एस्पायरल ब्लॉक में दूसरे नंबर में था, और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मैंने आपको बताया था कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर मेरी वीडियो देख के गए होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो इसमें कौशाम्बी था, कौशाम्बी इसमें द्वितीय स्थान पर था। जब यूपी दूसरे नंबर पर है तो कौशाम्बी भी दूसरे नंबर पर होगा, इसे सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा, ये देखिए पूछ रहा है कि अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर दिया गया है। किसके नाम पर है? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सही आए हैं, इतने इजी भी नहीं आए और थोड़ा टफ भी नहीं आए हैं, टफ भी नहीं आए हैं। ठीक है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश को अगली मतलब 2024 में कौन होस्ट कर रहा है? तो इसको जो कर रहा है वो रसिया कर रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नोटबंदी के दौरान कौन आरबीआई के गवर्नर थे? सबको पता है रघुराम राजन थे। सारी शिफ्टों में नोटबंदी से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ नहीं बदला है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने है तो व्यक्ति के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने का समय मतलब कितने घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर आपको शिकायत करनी है? तो आपको 2 घंटे के भीतर करनी है। ठीक है, पैसा आपको होल्ड पे आ जाएगा। पूछा जीएसटी आपका किस साल में पास हुआ था? 2017 में पास हुआ था। 101 अमेंडमेंट इसका है। ठीक है, कुछ टॉपिक तो बिल्कुल बंधे हुए दिए हैं, उनसे क्वेश्चन आ ही रहा था। कुंभ मेला भैया किन नदियों के संगम में होता है? सबको पता है गंगा यमुना सरस्वती। ये लीजिए, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का रूल क्या क्या भूमिका रहती है? तो इसका भूमिका भैया यही है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है आपका उद्योग, उसमें फंड करता है। ये उद्योग हो जाएगा इसमें, इंडस्ट्रियल। दुधवान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यूपी में भैया एक ही नेशनल पार्क है, वो भी है लखीमपुर खीरी में। ठीक है,
2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो इसका कर दिया गया है ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया है, इसका नाम है मानवाधिकार परिषद हो गया है। अब इसका ऑप्शन सी ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। एनआईए की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत इजी सा क्वेश्चन, लप्पू सा बिल्कुल एकदम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल और हमास संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम, तो अजय हो गया आपका, ठीक है। गंगा आपका इससे पहले वाले में आ चुका है, यूक्रेन वाले में, ठीक है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो सबसे पहले आपका मंथ इसमें ध्यान रखना है, अक्टूबर की बात कर रहा है, तो अक्टूबर में श्रीलंका के साथ हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। और देखते हैं निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है? तो डायरेक्टर जनरल होता है, DGP होता है आपका, हम सबको पता है, ए हो जाएगा महानिदेशक DGP। आगे चलते हैं। सरकार का वह खाता है जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है, तो इसमें आपका होता है रेवेन्यू बजट जो होता है वो शामिल होता है, राजस्व बजट इसको बोलते हैं, ठीक है, रेवेन्यू बजट। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो ठीक है, थोड़ा सा इसका जो वो है ब्लर हो रहा है, तो इसमें जो भैया आपका ऑप्शन जो होगा वो कुषाण होगा, सी होगा, ठीक है, कुषाण सी होगा। क्वेश्चन तो समझ गए ना आप लोगों ने कि मथुरा के पास जो मठ के पास एक मंदिर थे उनमें किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई पाई गई हैं? तो कुषाण की पाई गई हैं। अब पूछ रहा है बंगाल विभाजन के समय कौन सा वासराय था? तो सबको पता है लॉर्ड कर्जन थे। प्रिंट थोड़ा इसका कम है, एडजस्ट कर लीजिए, लॉर्ड कर्जन है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, ग्रोइंग वेजिटेबल्स हिंदी में पढ़ता हूँ। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियाँ, फूल और फल उगाना इनमें किस नाम से जाना जाता है? तो हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा। भारत में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसे कोच्चि को रानी कहा जाता है, कोच्चि को, ठीक है। 2011 में भारत में जनगणना कितने चरणों में किया गया? ये थोड़ा संसद से डीप क्वेश्चन है, 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। मोगावा गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में है? तो ये भैया हमारे चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में है, ठीक है। तो ये हमारी थी पूरी जीके के आंसर की, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब आप ऑफिशियल आंसर की से भी मिला लीजिएगा, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। दूसरी चीज़ एक ही बता दूं कि ये पेपर जो है, और आज पहली शिफ्ट, आज की दूसरी शिफ्ट में पेपर मुझे सही लगा, मतलब क्वेश्चन इतने ईजी भी नहीं आए। कल के शिफ्ट के मुकाबले आज के पेपर जो जीएस के हैं वो काफ़ी अच्छे थे और टफ थे, तो जो इस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे हर हालत में, ठीक है। थैंक यू सो मच।